हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज से आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आगाज करने वाले हैं आपके अगले सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और उसमें से आपकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और किन सब्जेक्ट्स पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, यानी कौन से पेपर ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा फोकस करें तब आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे, नहीं तो उनमें बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनकी भी बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका जैसे सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स का पेपर है वो सभी जगह दोबारा होगा। ठीक है, कब होगा और उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम इसी सेशन में बात करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए कल से फिर आपकी लगातार क्लासेस शुरू हो जाएगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और वो कितने मार्क्स के होते हैं। आ जाइए इधर। दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, 7 सब्जेक्ट आपके थे, जिनमें 3 सब्जेक्ट्स आपके 50-50 नंबर के थे। इसी तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर में 7 नहीं 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से, वो आपके सामने पूरी लिस्ट है और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है आइए चलिए जानते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका जो आपको पढ़ना होगा शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना होगा कि शैक्षिक मूल्यांकन कैसे करते हैं। ठीक है, क्या क्या नवाचार हम अपने पढ़ाने के तरीके में, नवाचार मतलब नई नई शिक्षण के तरीके कैसे खोजे, हम किस तरीके से हम शिक्षण को एक नई दिशा प्रदान करें, वो सभी बातें हम इस वाले सब्जेक्ट में आपको सिखाएंगे। ओके, और टाइम हमारे पास खूब सारा होगा, बहुत अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम से पहले पहले रिवीजन तक सब कुछ फिनिश करके बिल्कुल रेडी रहेंगे। इस बार कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। ओके, तो चलिए इस बार आप पहले से ही मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी, उसकी आपको परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, प्रथम जो आपका कह सकते हैं पहला पेपर होगा वो इसका होगा। ये आता है आपका 50 मार्क्स का। ओके, ये 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, और हाँ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर उसकी बात करते तो एजुकेशनल असेसमेंट, फंक्शनल रिसर्च एंड इनोवेशन, ये इसको इंग्लिश में नाम है। ठीक है, अब चलिए जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होता है वो होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, वैसे आगे भी इसका काफी लंबा चौड़ा नाम है, समावेशी शिक्षा यानी इनोवेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन इसको कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी आपका अगर बात करें तो ये भी 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें भी आपका 50 नंबर का ही पेपर होगा। ओके, और 25 नंबर पर आप इसको पास करेंगे। देन जो थर्ड पेपर आपका है विज्ञान यानी साइंस का। साइंस इस बार फिर से आपको वही जैसे सेकेंड सेमेस्टर में मिली थी उससे थोड़ा सा और लेवल इसका बढ़ जाएगा और साइंस आपको वही पढ़नी होगी। ठीक है, ये आपका एज इट इज 25 मार्क्स का पेपर होगा। देन आगे बात करें तो इस सेमेस्टर में भी आपको गणित विषय को पढ़ना होगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि इसका इस बार जो स्टैंडर्ड है वो सेकंड सेमेस्टर से फिर थोड़ा और हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं होगी, हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी होगी। बाकी सेमेस्टर का लोड हम एकदम से नहीं लेंगे, ठीक है, ताकि हम आपकी तैयारी बहुत अच्छी करा पाए, सिर्फ इसीलिए। अब हम बात कर रहे थे गणित। गणित विषय आपका 25 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ भी आपको 25 नंबर देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करें, अगला जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन का आपका जो पेपर है, जैसा कि आपका सेकेंड सेमेस्टर में 50 नंबर का होता था तो इस बार भी आपका 50 नंबर का होगा। ओके, जो सामाजिक अध्ययन है वो भी आपका 50 मार्क्स का ही होगा। आगे बात करें तो छठा सब्जेक्ट जो आपको इस बार फिर से पढ़ना होगा देन वो है हिंदी। हिंदी आपका 25 मार्क्स का
पेपर इसका होने वाला है। ओके, एंड देन संस्कृत आपको पढ़ना होगा। जैसे सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश था, तो इस बार आपका इंग्लिश नहीं है, उसकी जगह पर आपको संस्कृत पढ़ना होगा, और संस्कृत में आपके 25 नंबर का ही ये आपका पेपर होने वाला है। देन लास्ट वन क्या है, 8th कंप्यूटर। इस बार ये सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर आया था, इसी तरीके से आपका थर्ड सेमेस्टर में है, बस लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया आपके सिलेबस पे, और ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा आपको डिटेल में इसमें पढ़ना होगा। तो ये भी आपका 25 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कौन कौन सा पेपर आपका मेन है, किसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया मैथ्स का लेवल थोड़ा और सेकंड सेमेस्टर से भी यहाँ पर आपको हाई देखने को मिलेगा। सामाजिक अध्ययन में और डिटेल में आपको चीज़ें पढ़नी होगी, हिंदी में थोड़ा सा और अलग मिलेगा। बाकी कुछ कुछ सिलेबस वही है, जैसे हिंदी में आपने उपसर्ग प्रत्यय पहले भी पढ़े, तो इसमें भी आपको वही पढ़ने को मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स सेम है, कॉमन है। ओके, और परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं होगी। आपकी कल से रेगुलर क्लासेस अब जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिला करेगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है ऑनलाइन शिक्षण। अगर आप चाहें तो इसको टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना, ऑनलाइन शिक्षण आपको तब मिल जाएगा, या फिर मैं आपको इस क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात इनके डिटेल्ड सिलेबस की, कि भाई आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से ऐसे हैं जिनको आपको कम पढ़ेंगे तो भी वो चल जाएगा। हालांकि सभी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे ऐसा नहीं है, ये भी देखेंगे कि पेपर के हिसाब से क्या चीज़ें ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट क्या है, उसका भी पूरा ध्यान आपका रखा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि इनके डिटेल्ड सिलेबस आप कैसे देखेंगे। उसके लिए आपकी हर एक सब्जेक्ट की जो क्लास शुरू होगी, जैसे कल से शुरुआत हो रही है, तो आपकी जो पहली क्लास होगी हर एक सब्जेक्ट की, वो आपके डिटेल्ड सिलेबस की होगी। उसमें यही हम लोग जानेंगे कि पेपर की दृष्टि से कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कैसे कैसे हम उनको मैनेज करेंगे, उन टॉपिक्स का पूरा शेड्यूल क्या होगा आपकी क्लासेस का, वो सभी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और स्टार्टिंग में बताई थी क्लास के, कि हम बात करेंगे जो सेकंड सेमेस्टर का आपका मैथ्स का री एग्ज़ाम हो रहा है, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। देखिए, एक बार हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं मैथ्स का, लेकिन आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कि मैम एक बार और कंप्लीट करा दीजिए सिलेबस। तो आपके लिए 3 से 4 मैराथन क्लासेस होगी, और उन मैराथन को अगर आप ले लेते हैं तो यकीन मानिए मैथ्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हैं। ठीक है, और नीलम मैम आपकी प्रिपरेशन में लगी हुई है बिल्कुल आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। मैथ्स की प्रिपरेशन फिर आपको अलग से कहीं और से किसी भी मॉडल से, किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ों का आपको मिक्सचर वहाँ देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया गया है कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी बीच बीच में मैं आपको जो पुरानी क्लासेस है वो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करना, तो वो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी देख सकते हैं जाके। मैथ्स की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं प्रीवियस क्लासेस की, या फिर आप यूट्यूब पे जाके भी प्लेलिस्ट में मैथ्स सेकेंड सेमेस्टर के नाम से देख सकते हैं। वहाँ आपको हर एक क्लास मिल जाएगी मैथ्स की, आपके चैप्टर 1 से लेके और लास्ट तक। ठीक है, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको समझ आ गया इस बार आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ें होगी, बस समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। और राइट गाइज, तो अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है, और अपने परिवार को और बड़ा करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और राइट गाइज, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल से फिर आपसे अब डेली मुलाकात होगी, कोई छुट्टी नहीं रहेगी। सो गाइज, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाइए।